सर ये बताइए कि केरल के जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ प्रशासन की बदइंतजामी के बीच 11 साल की बच्ची की मौत हुई है। 18 घंटे से इन लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। ये सर कल का मामला है। कल का मामला जी। अरे मैं तो कल चूँकि वहाँ नहीं हूँ तो इसलिए मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि बद इंतज़ामी कभी कभी हो जाती है भीड़ के ज़्यादा होने से, और इस वक्त ये मेन सीज़न है जो 15 जनवरी तक चलेगा। तो हुआ मतलब ये भीड़ के कारण हो सकता है, पर आपको मैं कहता हूँ आप आइए कभी। केरला में आम तौर से हमारी पुलिस जो है वो ये नहीं आज नहीं है, हमेशा से, बल्कि ये अकेला राज्य है पूरे भारत में जहाँ उनको होप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है। सर होप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आज से नहीं है, शुरू से। तो नॉर्मली वो ठीक काम करते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भाई 5-6 सवाल में बोलना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सुन भाई 5 सवाल इम्पोर्टेंट की है। जान चली गई है, बहुत अफसोस। नहीं 5 सवाल पहले उसके बाद। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे, यही कैसे। सर सबरीमाला मामले को लेकर के केरल कांग्रेस सांसदों ने जो है संसद परिसर में इसका विरोध जताया है और विधानसभा में विधायकों ने सवाल उठाए हैं। सब कांग्रेस के लोग। विधानसभा तो अभी नहीं चल रही है जी। विधानसभा के सदस्यों ने प्रेस के जरिए सवाल उठाया होगा और उठाना ही चाहिए जनप्रतिनिधियों को। अगर कहीं पर बद इंतजामी होती है तो जिम्मेदारी तो आखिरकार कहीं है किसी की, तो जिम्मेदारी से तो बचा नहीं जा सकता। इसलिए जनप्रतिनिधियों को ये सवाल उठानी ही चाहिए। अच्छा, आपके ऊपर जो हमला हुआ था उसमें आपने बताया था कि मुख्यमंत्री विजयन की साजिश है, उन्होंने हमला कराया है। नहीं, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी हाल में फैसला दिया है उसको लेके ये लोग बहुत परेशान हैं। पहली बार केरला में यूनियनों का जिस तरह की संस्कृति वहाँ बन गई है उसमें दूसरी सरकार भी आती है तो वो भी कुछ नहीं कर पाती यूनिवर्सिटी। तो अब सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो इतना साफ है कि उसमें उन्होंने कह दिया कि ये जिम्मेदारी केवल और केवल राज्यपाल की है यूनिवर्सिटी, और उन्होंने बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए हैं कि ये अनाधिकृत हस्तक्षेप किया गया है वगैरह वगैरह। तो पहली बार इस सरकार को वहाँ पे ये लग रहा है कि अब वो कुछ दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते। तो वो उसकी नाराज़गी मुझे टारगेट कर रहे हैं, और मुझे अकेले नहीं कर रहे हैं टारगेट। केंद्रीय सरकार के जितने कार्यालय हैं केरल में उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उन्होंने तो फैसला नहीं दिया, फैसला तो माननीय उच्चतम न्यायालय का है, तो उनकी असल समस्या ये। एसएफआई का प्रदर्शन लगातार जारी है। ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ का इनिशिएटिव कुछ पार्टियों को पोस्टर लगाकर चल रही है। हर एक की अपनी अपनी राय होती है इस पे काहे को। और एसएफआई एक बात जान लीजिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का विरोधी नहीं हो सकता। मैं तो खुद यूनियन का सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रहा हूँ, और उसी के बाद मैं विधानसभा में आया हूँ, फिर संसद में गया हूँ। मैं विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता। सर एक मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक दल अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें। सर एक आखिरी सवाल मैं और पूछूंगा, उसके बाद बाकी लोग पूछेंगे। शशि थरूर ने मंगलवार को 12 दिसंबर को केरल में एलडीए सरकार पर हमला बोला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार, और कहा कि कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस थरूर पार्टी की सबसे खराब जातियों में शामिल रही है। नहीं, वो तो असल में राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये बात कहना उनके लिए बिल्कुल ठीक है। पर मैं ये जानता हूँ कि पुलिस, चूँकि पुलिस का एक अनुशासन में उन्हें अपने बॉस का सुनना होता है। अब होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो अब ये पुलिस अपने कर्तव्य में बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जब उसे काम न करने दिया जाए तो उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमारी जैसी व्यवस्था में जिम्मेदारी तो उसको अगर मजबूर भी किया जा रहा है तो भी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। तो शशि थरूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मैं अंदर से जानता हूँ कि पुलिस बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, पुलिस को काम नहीं करने दिया। सर एक सवाल मेरा है जी, कहना चाहता मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। आप मेरा आपसे 15 साल पहले टीवी, ये जो है टीवी इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव होती है जी जी 14 साल या 15 साल हो गए, लेकिन बहुत वायरल हुआ है बीच में भी बहुत वायरल। आप मेरा वो यूट्यूब पे वो जो डिस्कशन में मैंने 15 साल पहले कहा कश्मीर में कोई समस्या ही नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं 370 की वजह से, इसे 370 को हटाइए। तो आपका कहना हो गया पूरा? तो हो गया। तो अभी कश्मीर आप जाके देखिए, नॉर्मल है कश्मीर। मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पिछले 15-20 साल से कि 370 को हटाइए। और वो मौजूद है इंडिया टीवी, इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव, उसमें फारूक साहब हैं, जिलानी साहब हैं और मैं, 3 लोगों को उन्होंने सवाल मेरा। तो सर ये तो 2 झंडे थे वहाँ पे, एक ही झंडा तिरंगा हो गया है। भाई झंडा असल बात नहीं है, असल बात ये है कि लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा की जाती थी कि कश्मीर डिस्प्यूटेड मामला है। तो मैंने खुद देखा है, मैं 84 में इंचार्ज था इलेक्शन का कांग्रेस की तरफ से। आपसे सवाल किया, आप वहाँ पर काफी मैं इंचार्ज था इलेक्शन का इंदिरा जी के ज़माने में। मैं कश्मीर अफेयर देखा है मैंने, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि वो लोग जो मतलब वो जो शब्दावली प्रयोग करते, आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के जान देने को तैयार थे 84 में। 90 आते आते वो घरों में चुप के बैठ गए। उनके दिलों में ये डर आ गया कि यार कुछ दूसरा तो नहीं हो जाएगा, तो हमारे लिए तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। वो जो भ्रांति की स्थिति पैदा होती है, उस भ्रांति की स्थिति को ख़त्म करने के लिए कश्मीरी, भैया अगर कश्मीरी हिंदुस्तान नहीं चाहता तो 1919 जब अक्टूबर में जो जिसे ट्राइबल इन्वेजन कहते हैं, हमारी तो आर्मी भी 5 दिन बाद पहुंची है। कश्मीरियों ने ही मुकाबला किया था पाकिस्तानी इन्वेडर्स का। अगर कश्मीरी नहीं चाहता होता तो हमारे पास तो होता ही नहीं कश्मीर। सर एक सवाल मेरा ये है, सर राजस्थान में जो है, राजस्थान में बालकनाथ